मुझसे उन्होंने मोबाइल मांगा था तो मैंने मोबाइल नहीं दिया। मैंने यहाँ मांगा था या थाने में मांगा? नहीं, गाड़ी में ही मांगा था। अच्छा, गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में जब बिठा के लेके गए थे, हाँ। ये आप आबिद के साथ गए थे? हाँ जी, आबिद के साथ था। और तो मुझे कहते हैं कि अपना मोबाइल दे। मैंने कहा ये मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं आपको नहीं दे सकता। इसमें मेरा डाटा है, घर की तस्वीरें हैं और भी कुछ वीडियो हैं, घर के सारा इसमें फाइल है, तो मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ नहीं दे सकता। कहते आपने नहीं देनी। मैंने कहा मैंने नहीं देनी। कहते चलो इसे पॉकेट में डालो। मैंने कहा ठीक है। मैं पॉकेट, कहते पॉकेट में नहीं डालना, ये इधर किसी को करा दो। मैं करा देता हूँ। दुकानदार भाई है, मैंने उसे दे दिया। अच्छा, तो इधर से बात खत्म हो गई। उधर जब गए, वो मोबाइल लेने का डर ये होता है ना, आप वीडियो शीडियो ना बना लो। हाँ। उनके जुल्म की जो स्टोरीज हैं वो इस तरह से सामने ना आना जी चाहिए। बिल्कुल। तो इधर से बात खत्म हो गई। उधर गए, जब थाने गए तो हम 13-14 लोग थे, तो इन्होंने हमें बंद कर दिया। डिस्प्ले पर उठा के लेके गए थे? हाँ जी, डिस्प्ले या पे। इंक्रोचमेंट के ऊपर? नहीं, डिस्प्ले पे। कि दुकान से बाहर कोई सामान क्यों रखा हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो उधर जब थाने में गए तो उन कहते कि ये लड़का जो मोबाइल कौन नहीं दे रहा था, तो वो एक बोला, उसने कहा ये लड़का मोबाइल नहीं दे रहा था। कहते इसे लेकर आओ साइड पे। लेकर गए। कहते क्या आप बदमाश हो? मैंने कहा नहीं भाई। कहते आप बदमाशी क्यों कर रहे? मैंने कहा भाई मैंने कौन सी बदमाशी की है? आपने मोबाइल मांगा है। मैंने कहा मेरी इसमें पर्सनल चीज़ें मैं आपको नहीं दे सकता। कहते हैं हम आपको चोर लगते हैं, ये लगते हैं। मैंने सर मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं है। मैंने ये कहा कि ये मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं आपको नहीं दे सकता। कहते आप उधर बदमाशी करते हो, हम जाते हैं, ये करते हैं, आप वो करते हैं। मैंने सर मैंने तो आपसे दूसरी बात ही नहीं की। तो उन्होंने पकड़ के मुझे थप्पड़ वगैरह लगाए। किसने मारा? वो लड़के का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन 2-3 यहाँ लोग आता है थे। फेरे के लिए, यहाँ पे राउंड के लिए आता है वो? यहाँ वो गाड़ी में आता है। अच्छा, हाँ, गाड़ी में आता है। गाड़ी में आता है और उसने आपको थप्पड़ लगाया? हाँ, उसने मुझे थप्पड़ लगाए तो छोड़ दिया। उसके बाद आपको उसके बाद छोड़ जुर्माना किया ना। उसके बाद कितने 3000 पहले 5000 कह रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो दिहाड़ीदार बनता हूँ, मेरी 1000 रुपया तो मेरी दिहाड़ी है। हाँ। तो मैं इतने पे नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर उसने 3000 रुपया जुर्माना किया मुझे। तो जुर्माना आप करके ही की और दुकान फिर से उन्होंने कितने मुझे लोगों को उठा के उन्होंने मुझे ये भी धमकी लगाई है। मुझे कहते कि आपको थप्पड़ लगाया है। ऊपर खड़े हो गए ना 3 लोग, मुझे ये कह रहे कि आपको थप्पड़ लगाया है। मतलब बदमाशी से कह रहे थे कि बाहर जाके ये ना कहे कि इन्होंने मुझे मारा है। हाँ। मैंने कहा नहीं मारा आपने। तो कहता बस ऐसे ही बोलना है कि नहीं मारा। ठीक है, अपने ट्रैक्स कवर कर रहे हैं जी। हाँ जी। ये पंजाब पुलिस के ऊपर हम अक्सर ये शिकायत किया करते थे कि वो तशद्दुद का निशाना बनाती है। ये उससे भी अगला, ये उससे बड़े जालिम है। उससे बड़े जालिम फ़िरौन हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये उससे बड़े जालिम है। उससे बड़े जालिम है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आप जा सकते हैं। ये स्टोरीज हमें यहाँ पर जो है ना, वो हर दूसरी स्टोरी जो है वो हमें नजर आ रही है। और माजरत के साथ 1 मिनट आबिद, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी कि आप अगर फुटेजेस देखें ना जो हमारे इस क्लिप में चल रही हैं, वो उन्हीं की डिवीज़न की हैं जिनकी ये बात कर रहे थे ना, एसडीओ वसीम साहब। एसडीओ वसीम साहब को कचहरी नज़र नहीं आएगी। मॉडल टाउन कचहरी जो एसी साहब के दफ्तर के बाहर है, वहाँ उनकी बदमाशी नहीं चलती। उनसे बड़े शायद बदमाश बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर वो जाना तसव्वुर नहीं करते। फैसल टाउन, इंटरनेशनल मार्केट, आप पूरी मेन रोड पर देख लें, करोड़ों की गाड़ियाँ लोगों ने सड़क पर खड़ी की हुई हैं। आप वो नहीं हटा सकते क्योंकि आप में पावर ही नहीं है। वो वहाँ पे पावरफुल लोग और हैं, वहाँ पैसा पावरफुल है। और आप जो है पता नहीं, अब फिर मैं ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि यहाँ पर एक शर्ट, एक जैकेट, एक स्वेटशर्ट बाहर लटकी हुई में आपको इतनी तकलीफ होती है कि आप एक 22 साल के लड़के को उठाकर लेकर जाते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। आप एक बच्चे को उठाकर लेकर जाते हैं और उसे चपेड़े लगाते हैं। ये इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जा रहा है, ये कानून की बालादस्ती हो रही है। और वहाँ करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हैं और आप में हिम्मत नहीं है कि आप उस शोरूम ऑनर को जाके पूछ लें कि भाई ये गाड़ी यहाँ से हटाओ, सड़क के ऊपर क्यों लगाई हुई है।